Students, today we'll discuss Giardia lamblia. आपने commonly सुना होगा giardiasis. Giardiasis is the disease which is generally caused by giardiasis, Giardiasis. Giardiasis एक disease होती है जो एक parasite की वजह से होती है जिसे बोलते हैं Giardia lamblia. Giardia lamblia basically दो scientists थे जिन्होंने इस parasite को सबसे पहले discover किया. जियार्ड एक साइंटिस्ट था जिसने पहले इसको अपने स्टूल में ही डिस्कवर किया, मगर वो ज़्यादा बता नहीं पाया इसके बारे में. ही जस्ट गेव द शेप कि जी ऐसा एक पैरासाइट है जो हमारे इंटेस्टाइन्स में होता है. लेटर ऑन लैम्बलिया साइंटिस्ट था हु गिव्स द डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट द पैरासाइट, द लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी. इसीलिए इन द ऑनर ऑफ द बोथ ऑफ द साइंटिस्ट द पैरासाइट गॉट इट्स नेम जियार्डिया लैम्बलिया. कभी कभी कंफ्यूजन होता है नाम कहाँ से आया, हाउ डज दिस नेम अराइजेस. This name just comes from the scientist, the one who discovered it and the one who gives the details. Okay, students, this organism is basically intestinal flagellate. Okay, इसको कहा जाता है intestinal flagellate. Intestinal flagellate इसे इसलिए कहा जाता है because it is generally found as the inhabitant of intestines. Particularly, it is present in duodenum and upper part of the duodenum. ठीक है स्टूडेंट्स, जियार्डिया लैम्बलिया एक पैरासाइट है जो जनरली ह्यूमन बॉडी में एक डिजीज प्रोड्यूस करता है जिसे कॉमनली हम जियार्डिएसिस कहते हैं. ये पैरासाइट जो है ये एक इंटेस्टाइनल फ्लैजिलेट है एंड इट्स कॉमनली फाउंड इन द duodenum एंड द अपर पार्ट ऑफ द duodenum. ओके स्टूडेंट्स, दिस ऑर्गेनिज्म जो इसकी मॉर्फोलॉजी है इट इज जनरली सीन इन टू फेजेस. इसकी मॉर्फोलॉजी इट कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस. टू फेजेस मतलब इसके दो हिस्से होते हैं. इस लाइफ के दो हिस्से होते हैं. द फर्स्ट फेज ऑफ द लाइफ या फर्स्ट फेज जो इसका होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रोपोजोइड फॉर्म. TROPHOZOITE ट्रोपोजोइड फॉर्म. ओके स्टूडेंट्स, and another form is called as cystic form. यूजुअली जब भी हमने किसी पैरासाइट के बारे में पढ़ा तो सिंपल सी एक मॉर्फोलॉजी होती थी और मैं आपको एक्सप्लेन करती थी, आप समझ जाते थे. बट व्हेन इट कम्स टू जियार्डिएसिस द पैरासाइट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स. द फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड एज ट्रोपोजोइड फॉर्म एंड अनदर फॉर्म इज कॉल्ड एज द सिस्टिक फॉर्म. ट्रोपोजोइड फॉर्म जो होता है स्टूडेंट्स इस की जो शेप होती है ये बिल्कुल एक रैकेट जैसा लगता है. जैसे आपके बैडमिंटन रैकेट होता है वैसा लगता है, या आप अगर एक पेयर को ले ले और उल्टा कर ले बिल्कुल वैसा दिखाई देता है. इट्स लाइक दिस. ठीक है स्टूडेंट्स, और टांग आसान जो सो अगर दुगु थयो तात्तिक आसान चीज शेप या जो तुम्हारे पास रैकेट होता है जिससे तुम बैडमिंटन खेलते हो उसकी भी बिल्कुल वैसी ही शेप हो. जो इसका डॉर्सल सरफेस होता है दैट इज कन्वेक्स और जो इसका वेंट्रल सरफेस होता है दैट इज कनकेव. ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी बात ध्यान से समझिएगा. द डॉर्सल सरफेस इज कन्वेक्स एंड द वेंट्रल सरफेस इज कनकेव. ठीक है स्टूडेंट्स, शेप आपको समझ आ गई. सेंट्रली आप देखेंगे इसमें लोकेटेड होते हैं बड़े बड़े से डिस्क और डिस्क के अंदर होते हैं न्यूक्लियस. These are called as suckling discs. Okay students, and these are called as nucleus. Okay, this organism possesses a long बड़ी सी एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से ये पैरासाइट आपको लगता है दो हिस्सों में डिवाइड हो गया होता है. दिस इज कॉल्ड एज एक्सोस्टाइल. देयर आर सम पैराबेसल बॉडीज. देयर आर सम पैराबेसल बॉडी और सबसे बड़ी चीज जो आपको इसमें दिखेगी देयर आर 4 पेयर ऑफ फ्लैजिला. 2 3 4 ये आपको दिखेंगे फ्लैजिला. So
The body of the tropozoid form is much more complicated. It has a well developed structure. Though it's a parasite, ये किसी काम के नहीं होते, उतना developed नहीं होते, but there is structural complexity. Structure काफी complex होता है इस केस में. और ये जो ऑर्गेनिज्म होता है स्टूडेंट, अच्छा जो इसका अब ये सिस्टिक फॉर्म होता है, वहां पर इसकी जो शेप होती है सिस्टिक फॉर्म में, इट इज ओवल इन शेप. ठीक है, ऐसे गोल सा, इट इज ओवल इन शेप एंड इट इज अबाउट 12 nanometers in length. Okay students, 12 nanometers in length and it's 7 nanometers broad. ठीक है. It possesses 4 pair of nuclei. इसके पास 4 पेयर होते हैं न्यूक्लियस के, सॉरी 4 न्यूक्लियर होते हैं, 2 पेयर. ठीक है. There is a well developed exostyle जो कि इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करता है और इसकी बॉडी जो होती है वो डबल लेयर्ड होती है ऐसे करके. ठीक है स्टूडेंट्स, दीज आर द न्यूक्लियस, दिस इज द एक्सोस्टाइल. ठीक है. एंड द कलर ऑफ द पैरासाइट हेयर इज ब्राउनिश. ये ब्राउनिश थोड़ा होता है, ये इसका जो कलर होता है ये ब्राउनिश होता है. और ये 2 फॉर्म्स है जिनमें आपका पैरासाइट जियाजिया लैम्बिया occur करता है. The parasite exists in 2 forms. The one is called as tropozoid form and another is called as cystic form. Tropozoid में जैसे आपको बता चुकी हूँ, the shape of the tropozoid is like that of the badminton racket. The dorsal surface is convex and the ventral is concave. It possesses the suckling discs and the nucleus. और जो इसका posterior end होता है that is pointed, जो आप देख सकते हैं, while the posterior end of the parasite is pointed. इसका जो posterior end होता है वो pointed होता है. और जब हम अब cyst की बात करेंगे, cyst oval shaped होता है, 12 nanometers length का होता है और 7 broad होता है. सॉरी. इसके पास 4 न्यूक्लियाई होते हैं, एक्सोस्टाइल होता है जो कि डायगोनली इसके ऊपर होता है, देन वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स. थैंक यू.